तो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है केमिस्ट्री में सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एवं पाई बंध सबसे ज्यादा पेपर में पूछे जाने वाले टॉपिकों में से स्टूडेंट्स एक टॉपिक माना जाता है इसे। आप लोगों ने कई बार इस टॉपिक को पढ़ा भी होगा, सिग्मा और पाई बॉन्ड को। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड। चलिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता क्या है? तो बोले सर, जहां सिंगल बॉन्ड बनता है, जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है? एक सिग्मा पाया जाता है। कितना सिग्मा होता है? और सर वहां पर एक सिग्मा होगा। जहां पर भी क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड पाया जाता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। जहां पर डबल बॉन्ड होगा वहां पर क्या होगा? बोले सर वहां पर एक सिग्मा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में वहां पर अब क्या हो जाएगा? बोले सर एक पाई हो जाता है। एक क्या हो जाता है? पाई हो जाता है। सिंगल जो ऊपर वाला है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि एक ऊपर वाला जो भी होगा उसका मतलब है कि वहां पर क्या माना जाएगा? एक सिग्मा माना जाएगा। और नीचे वाला जो बच गया इसका मतलब हो गया कि भैया ये क्या हो गया? एक पाई हो गया। बोले यस सर। और सिर्फ तीन ही बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब आ जाते हैं हम ट्रिपल बॉन्ड की ओर। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा बताओ, मैसेज करो सर। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो सर ये ऊपर वाला जो है ये चला गया एक सिग्मा के लिए, एक सिग्मा के लिए चला गया। और क्या होगा? बोल सर दो बचे हैं, तो दो जो बचे हुए स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे हमारे? सर जो दो बचे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? दो पाई में चले जाएंगे। दो किस में चले जाएंगे? पाई बॉन्ड में चले जाएंगे। बोलो यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। अब स्टूडेंट्स, इनको निकालने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा अफवाउ प्रिंसिपल। बिना अफवाउ प्रिंसिपल के कोई भी कहानी आप लोगों की जो है वो नहीं बनने वाली। हर चीज में आपको अफवाउ प्रिंसिपल मिलेगा, क्योंकि अफवाउ प्रिंसिपल जो है वो काफी ज्यादा जो है वो क्या हुआ था? सक्सेस हुआ था। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर अफवाउ प्रिंसिपल की। अफवाउ प्रिंसिपल से ही हमारा काम बनेगा। तो आप सभी लोगों ने स्टूडेंट्स अफवाउ प्रिंसिपल को पढ़ा हुआ होगा। बोलिए सर, अफवाउ सिद्धांत हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है अफवाउ प्रिंसिपल? सर वन के साथ में क्या आता है? सर एस आता है। टू के साथ में क्या आता है? सर एस और पी आता है। थ्री के साथ में क्या आता है? सर एस भी आता है, पी भी आता है और डी भी आता है। फोर के साथ में कौन आता है? सर एस भी आता है, पी भी आता है, डी भी आता है और एफ भी आता है। बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है। एस के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं? सर दो इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं। पी के ऊपर कितने लिखे जाते हैं? सर सिक्स लिखे जाते हैं। डी के ऊपर कितने लिखे जाते हैं? सर 10 लिखे जाते हैं। और एफ के ऊपर कितने लिखे जाते हैं? सर 14 इलेक्ट्रॉन को लिखा जाता है। डी और एफ जो है इनके ऊपर पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ता है। यदि आप पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं लिखोगे तो इनको छोड़ दो, इनके आगे वालों को लिख सकते हैं आप लोग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और ये फोर के बाद में जो एस पी डी एफ आया है, वैसे यदि फाइव के साथ भी चलेंगे तो भी एस पी डी एफ ही आएगा, क्योंकि एफ से ज्यादा कुछ होता नहीं है। सिक्स भी आएगा तब भी क्या आएगा? एस पी डी और एफ ही आएगा। और इसमें भी वही इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएंगे जो ऊपर फिल किए जा रहे हैं, अलग से कुछ भी फिल नहीं किए जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स, पेपर में हमसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे सिंपल सा, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि भैया H2 में जो है वो हमें क्या बताना है? सिग्मा और पाई बॉन्ड बताना है कि भैया H2O के अंदर जो है वो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड बनते हैं। आओ जरा, ये सभी क्वेश्चन जो है अब हमसे कैसे बनेंगे? प्रैक्टिकली बनेंगे। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे हमसे नहीं बनने वाले हैं। तो एग्जाम्पल और पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन से लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर इन H2O। मतलब H2O में कितने सिग्मा ब पाई बंध बनते हैं? कितने सिग्मा और कितने पाई बंध बनते हैं, ये आपसे पेपर में पूछा गया है। अब ऑप्शन सुन लीजिए आप लोग। 2 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 0 पाई, 2 पाई 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और 0 पाई। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चन को और मैसेज करके बताइए कि क्या हो सकता है हमारा करेक्ट आंसर। जी, बिना सॉल्व करे आपसे नहीं बनेगा, पहले इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा।
जी, लगाइए अपना लॉजिक लगाइए और बताइए क्या हो सकता है यहां पर। जिस भी आंसर के साथ जाना चाहें आप मैसेज करें। किस आंसर के साथ जाओगे? ऑप्शन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ कि डी के साथ? मैसेज करो। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। और कोई? ऑप्शन डी वाले? ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं, ओके जी। सॉल्व करें, सॉल्व करके बताइए जो भी आपके मन में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे आप। तो मैं स्टूडेंट्स आपको यहां पर बता दूं, ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है, वो नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं आप। ऑप्शन नंबर सी भी आपका यहां पर नहीं होगा जी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए जरा सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे होगा। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा? तो सर बिना अफवाह प्रिंसिपल के ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले अफवाह प्रिंसिपल हमारे पास में होना चाहिए, ठीक है। तो अफवाह प्रिंसिपल को मैं आपको यहां पर एक बार लिख के बता देता हूं कि अफवाह प्रिंसिपल आप कैसे देखेंगे, ठीक है। बिना अफवाह के बन ही नहीं सकता, ठीक है। 1s2, 2s और 2p, 3s, p और d, 4 के साथ में क्या आता है? s, p, d और f आता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। ये बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन काम इसी से होना है। एस के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन लिखे जाते हैं, पी के ऊपर 6 लिखे जाते हैं, डी के ऊपर 10 लिखे जाते हैं और एफ के ऊपर 14 लिखे जाते हैं। डी और एफ में आप कम इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते, उसको पूरे पूरे लिखना पड़ेगा। चलो H2 आपके पास में लिखा, जरा तोड़ो इसको H2 को। सर H कितने? सर 2, 2 लिख लिए। एक का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? सर 8 होता है। चलिए अफवाह प्रिंसिपल से इसको क्या करो, जरा तोड़ के दिखाओ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा। तो सर इसको यदि हम तोड़ेंगे तो सर ये 1s और 2 लिखना सर एक ही है इसके पास, तो क्या बनेगा? 1s1। ये परमाणु क्रमांक लिखे गए हैं, एटॉमिक नंबर लिखे गए हैं इनके। बोल सर 1s1 बनेगा। इसका भी बनाओ, क्या बनेगा? सर इसका भी 1s1 ही बनेगा, 1s1 बनेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सर 8 होता है। बनाओ जरा। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6 लिखना है सर। 2 और 2 4 हो चुके हैं, 8 ही लिखना है। सर क्या लिखेंगे? 2p4 लिखेंगे। बोलिए यस सर 2p4 लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आप ये देखिए जरा, यहां पर ये P लिखा हुआ है। P के ऊपर कितने होना चाहिए था? सर P के ऊपर जो है वो सर 6 होना चाहिए था, अभी 4 ही लिखे। कितने की कमी है? बोल सर इसको 2 की कमी है। कितने की कमी है? बोले सर 2 की कमी है। एक हाइड्रोजन क्या कर सकता है? सर अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर सकता है। शेयर करेगा क्योंकि इसके पास एक ही है। यदि दे देगा तो क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि चल भाई तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक काम करते हैं, मैं ना मेरा एक इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूं, और ये वाला भी कहेगा कि मैं भी मेरा इलेक्ट्रॉन तुमको दे देता हूं और तुम मुझे दे देना, मतलब शेयरिंग होगी। बोलिए सर ये कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। H2O यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो H2O में क्या होता है? कौन सा बॉन्ड है बताओ? H2O में यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि भैया इसका बॉन्ड बताइए, इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड होगा? कोवैलेंट, सहसंयोजी बंध होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है? शेयरिंग हो रही है। यदि ये हमेशा के लिए दे देगा तो इसके ऊपर हो जाते हैं जीरो, और किसी भी एलिमेंट के ऊपर जीरो इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? शेयर। ये तुमको दे देगा ये, और इससे ये ले लेगा, तो आपस में शेयरिंग हो जाएगी। तो ये सहसंयोजक बंध हो गया। अब क्या समझ में आ रहा है? दूसरा देखो, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन को बीचों बीच में लिख दो। ऑक्सीजन को क्या लिख दो? बीचों बीच में लिख दो। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 2। इसका मतलब क्या हुआ? तो सर ये देखो, ये टोटल लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर लास्ट में इसके टोटल जो है वो सर 4 और 2 6 हैं, और इसको चाहिए कितने? सर 2 चाहिए। तो ये अपने कितने बाहर निकालेगा? सर ये अपने 2 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। जितने इसको चाहिए उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या निकालेगा? बाहर निकालेगा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? सर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये भाई साहब 1 दे रहा है समय आने पर, और ये भी 1 दे रहा है, और वापिस ले लेगा समय आने पर, ले भी लेगा। तो एक हाइड्रोजन ने अपना 1 बाहर निकाला, क्योंकि 1 दे रहा तो 1 इधर से दिया, ये वाले हाइड्रोजन को इधर से इसने दे दिया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है? जहां पर आपको 2 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं, वहां पर एक बॉन्ड बन जाता है। ये बॉन्ड बन गया।
तो यहां पर कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है जरा बताओ, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है? वो सर सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है इनके बीच में बताइए, जो आपको अभी बताया गया है इस हिसाब से कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक इधर से निकालेगा एक इधर से, क्योंकि 2 हाइड्रोजन देने वाले ना, तो एक हाइड्रोजन इधर से दे देगा दूसरा इधर से दे देगा, तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है, जहां भी सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर क्या होता है सर, एक सिग्मा यहां हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड है यहां भी क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा। तो एक सिग्मा ये और एक सिग्मा ये, सिंगल बॉन्ड के लिए सिग्मा होता है। कितने हो गए? वो सर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे यहां पर। कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? बोल सर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। पाई है क्या? बोल सर पाई नहीं, पाई डबल, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां पर पाई होता है। तो यहां पर सिर्फ क्या बनेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। क्या बनेंगे? 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में जाए कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप लोग क्या करते हो, सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप क्या करते हो, सांस को छोड़ते हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होना चाहिए बताओ जरा। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इसमें कौन सा बॉन्ड होता है बताइएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा सिग्मा और कौन से पाई, कितने सिग्मा होते हैं, सोच के बताइएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद में इनकी स्ट्रक्चर बनाना। चलिए ऑप्शन ले लीजिएगा, बिना ऑप्शन के तो आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तुक्केबाजी ही करते रहते हैं आप लोग। चलिए एक सिग्मा और एक पाई बनेगा क्या, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सिग्मा और पाई पहचानना है हमें, और हर साल पेपर में क्वेश्चन आते हैं। 2 सिग्मा 2 पाई बनेंगे क्या? या स्टूडेंट्स यहां पर 1 सिग्मा और 2 पाई होंगे क्या? या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 2 सिग्मा और स्टूडेंट्स यहां पर 3 पाई बनेंगे क्या? क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, जरा मैसेज करके बताइए। जो भी आंसर आप देना चाहें मैसेज करिए। जी बी वाले के साथ जाना चाहेंगे? जी सोच समझ कर जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके जवाब काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं, अरे वाह वेरी गुड। इस बार तो सभी बच्चों के बिल्कुल एक समान आंसर आ रहे हैं, वाह वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। चलिए बनेगा, बोले पेपर में भी आता है तो आसानी से बन जाएगा। अब जरा इसका प्रैक्टिकल मैं आपको करवा के बता देता हूं कि इसका जो प्रैक्टिकल हुआ है वो 2 सिग्मा और 2 पाई कैसे आ रहा है, पॉसिबल कैसा है। आइए चर्चा करते हैं। पूरा अफवाह पर बेस है ना, अफवाह प्रिंसिपल ये है, यदि आपको नहीं पता तो आपका यहां पर खेल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या करेंगे सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ऑक्सीजन कितने हैं बोल सर 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन लिखेंगे भैया, दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिख लिया हमने। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, एटॉमिक नंबर लिख लिया हमने। बनाओ जरा अफवाह प्रिंसिपल से कैसे बनाएंगे। बोल सर 1s2 बनेगा, बोल जी बिल्कुल 1s2 बनेगा। फिर क्या बनेगा बोल सर 2s2 बनेगा, 1s2 के बाद 2s2 बनेगा। फिर 2p क्या बनेगा सर, 2p बन जाएगा हमारा 2, क्योंकि सर 2 2 4 और 2 6, 6 से ज्यादा तो लिख ही नहीं सकते सर। फिर क्या बनेगा ऑक्सीजन का सर, इसका बनेगा 1s2, इसका बनेगा 2s2 और इसका बनेगा 2p4। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4 हो जाएगा। बोले सर इसका अब क्या करना होगा हमें यहां पर, तो जरा चेक करना है। यहां पर यदि आप देखोगे स्टूडेंट्स तो पी के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर, पी के ऊपर होना चाहिए था 6, अभी कितने सर 2, कितने की कमी, बोले सर 4 की कमी। ऑक्सीजन को देखो, इसको कितने की कमी, बोले सर ये देखो इसको 4 है इसके पास में, 6 होना चाहिए था, 2 की कमी है। इसको भी देखो, बोले सर 4 लिखा हुआ है, 6 होना चाहिए था, इसको भी 2 की कमी है। तो बड़ा कौन है, किसको सबसे ज्यादा जरूरत है भाई, सबसे ज्यादा गरीब कौन है, ऑक्सीजन गरीब है कि कार्बन गरीब आदमी है बताओ, दोनों में से गरीब कौन है। तो बोले सर कार्बन गरीब है, क्यों, क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए भैया, जिसको ज्यादा चाहिए उसको बीच में रखा जाएगा, क्योंकि वो दोनों तरफ से लेगा, दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, क्योंकि इसको ये कार्बन जो है इसको इससे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इस भाई साहब को इससे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब दोनों से संबंध बनाना है,
दोनों कार्बन से दोस्ती बना के रखना है कि भाई दोनों से जरूरत पड़ेगी मुझे, क्योंकि मेरे पास में 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो मैं दोनों से दो दो करके ले लूंगा समय आने पर। तो ये क्या करेगा, कार्बन को बीच में रखा जा रहा है। बोल सर कार्बन को बीच में क्यों रखा जा रहा है, ये भी बहुत से लोग पूछते हैं कि सर बीच में क्यों रखे, सर ऑक्सीजन को क्यों नहीं रखे। भैया कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ऑक्सीजन से ले लेगा, इसलिए कार्बन को बीच में रखें। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये भी अपने 2 बाहर निकालेगा, क्योंकि जोड़ी बनाएगा ना भाई, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा तब तो 2 इलेक्ट्रॉन और सामने वाले से मिलेंगे। भाई जितना दोगे उतने ही लोगे, क्योंकि दोनों नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो दोनों को शेयर करना है इलेक्ट्रॉन। ये कोवेलेंट एग्जाम्पल बनेंगे। क्यों सहसंयोजी क्यों बन रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कब होती है बोल, जब दोनों ही गरीब होते हैं, दोनों को जरूरत है, इन दोनों को जरूरत है, कार्बन को भी और ऑक्सीजन को भी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अब कार्बन अपने कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, जरा चेक करो। बोल सर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कार्बन 4 निकालेगा। तो 4 कैसे निकालेगा, बोले सर 2 ले लेगा वो ये ऑक्सीजन से और 2 ले लेगा ये वाले ऑक्सीजन से। तो कार्बन ने अपने 4 तो बाहर निकाले, लेकिन एक ही तरफ नहीं निकाले, दोनों तरफ निकाले। दोनों तरफ क्यों निकाले, क्योंकि ये ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही दे पा रहा है और ये वाला ऑक्सीजन केवल 2 ही दे पा रहा है। बोले जी सर, इसलिए कार्बन रहा बीच में कि मैं 2 ऑक्सीजन से भी ले लूंगा और 2 ये वाले ऑक्सीजन से भी ले लूंगा। तो बोले यस सर। अब जहां डबल बॉन्ड बनता है, आप लोगों ने अभी देखा, मैंने आपको समझाया था, जहां भी डबल बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड ऊपर वाला ये होता है, इसका मतलब होता है कि यहां सिग्मा होगा, ऊपर वाला सिग्मा कहलाता है और नीचे वाला कहलाता है पाई। नीचे वाला क्या कहलाता है, पाई। तो कितने सिग्मा बने यहां पर और कितने पाई बने, जरा बताओ। तो सर सिग्मा है यहां पर 2, एक ये और एक ये, 2 सर 2 सिग्मा हो गए। और कितने पाई बने, डबल बॉन्ड होता तो एक पाई जरूर बनता है, तो सर 2 पाई भी हो गए। तो 2 सिग्मा और 2 पाई। समझ में आया या नहीं आया, अभी भी चेक कर लो। लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, जो हर साल हमसे पेपर में पूछे जाते हैं। बनेंगे क्या, चलिए क्लियर है, बन जाएंगे। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से आपको क्लियर करेंगे। चलिए अब स्टूडेंट्स आप लोगों से मेन खेल क्या है, डायग्राम बनाने का। चलिए CH4 यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, CH4 का मतलब होता है मीथेन गैस, जो आप लोगों के गोबर गैस में पाई जाती है, गोबर गैस में पाई जाती है गैस मीथेन वाली। चलिए बताइए CH4 में कितने सिग्मा और कितने पाई बनेंगे। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, तो क्या करेंगे आप, मैसेज करके बताइए। 4 सिग्मा बनेंगे, पाई नहीं बनेंगे, इसमें सिर्फ सिग्मा ही सिग्मा होंगे। अरे वाह, पाई नहीं बनेंगे इसमें, पाई 0। चलिए भाई चेक कर लेते हैं कैसे होगा। तो सर कार्बन का एटॉमिक नंबर होता सर 6 और हाइड्रोजन का होता सर 1। तो 4 है सर, 4 लिखना पड़ेगा। मैं अलग अलग लिख के इसलिए बता रहा हूं कि आपको जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाए, आप कंफ्यूज ना हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। बना लो जरा, बोल सर 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का बनाओ क्या बनेगा सर, 1s1, इसका भी बनाओ 1s1, इसका भी बनाओ 1s1, इसका भी बनाओ, क्या होगा सर 1s1 ही होगा। अब आप ये बताइए मुझे, इसको कितने की इलेक्ट्रॉन की जरूरत है सर, p के ऊपर होना चाहिए था सर 6, अभी कितने हैं, बोले सर 2। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, बोले सर इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी। ये भाई साहब हमेशा के लिए अपना इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी गरीब आदमी है, ये गरीब आदमी है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 0 बचेंगे। तो ये कहेगा भैया देखो मुझे भी कमी है, लेकिन मैं दे दूंगा, समय आने पर मुझे वापिस लौटा देना। तो ये देगा, गिव एंड टेक दोनों होगा। ये इलेक्ट्रॉन देगा भी और वापिस आने पर ले लेगा, ये भी देगा वापिस आने पर ले लेगा, ये भी देगा वापिस आने पर ले लेगा, और ये भी देगा वापिस आने पर ले लेगा। और ये भी कहेगा कि चलो मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा हूं और ले भी रहा हूं, मतलब शेयरिंग हो रही। ये भी कोवैलेंट का एग्जांपल है। तो इनने 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की है, सबने एक एक इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश की, अलग अलग दे रहे हैं सभी लोग, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो कार्बन कहां होना चाहिए, ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए, तो बोले सर जिसको भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उसको सेंटर में रखा जाता है। कहां रखा जाता है, सेंटर में रखा जाता है, मतलब सबसे पहले लिखा जाता है उसको कुल मिला के। तो बोले यस सर सबसे पहले उसको लिखा जाएगा। कैसे लिखेंगे सर, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 4, और हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे थे सर, हाइड्रोजन दे रहे थे एक ने हाइड्रोजन ये दिया, एक ने ये दिया, एक ने इधर से दे दिया और एक ने इधर से दे दिया। तो 4 हाइड्रोजन
क्या कर रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन सब लोग दे रहे हैं। और कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे बाहर, बोल सर 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसने भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, जब ये एक दे रहा तो ये एक एक करके ही निकालेगा सबके सामने, ठीक है। यदि कोई 1 रुपए दे रहा है तो आप भी 1 रुपए मिलाओगे, कोई ने यदि 50 रुपए दिया तो आप भी 50 रुपए मिलाओगे, मतलब बराबरी का हो रहा है खेल, ठीक है। जो जितने इलेक्ट्रॉन देगा बोले हम भी उतने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो यहां भी सिंगल बना, यहां भी सिंगल बना, यहां भी सिंगल बना, यहां भी सिंगल बना, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। क्या हुआ सर, 4 सिग्मा हो गए। क्या हो गया सर, 4 सिग्मा हो गए। पाई है ही नहीं यहां, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं बना, डबल बॉन्ड बनते तभी जाके पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये क्या हो गया सर, 0 पाई हो गया। क्या हो गया, 0 पाई हो गया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि पेपर में यदि पूछा जाएगा तो 100% यहां से क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो क्वेश्चन है हमारा उसको हम जरा चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, चर्चा का विषय रहा है ये क्वेश्चन हमेशा के लिए, C6H6 शायद सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा और कोई भी इससे अनजान नहीं है, जिसे हम लोग बेंजीन कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपसे बेंजीन यदि पूछ लिया जाए कि भैया बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो इसकी पहचान करना है। ये क्वेश्चन हर किसी से नहीं बनता है, ये जो क्वेश्चन है ये हर किसी से नहीं बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी से नहीं बनता जी। अभी भी देखेंगे बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, गलतियां करेंगे। आइए ऑप्शन देते हैं, यदि बन जाए तो बहुत अच्छी बात है भाई। 6 सिग्मा, 6 सिग्मा, 6 पाई, 12 सिग्मा, 6 पाई, 5 सिग्मा, 6 पाई, 12 सिग्मा, 12 पाई। जी सोच के बताइए जी, सोच के बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। जी बताइए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मैंने कहा था कि बहुत सारी गलतियां होंगी और आप वास्तव में गलतियां कर रहे हैं जी। बी वाले के साथ जाना चाहेंगे आप, वेरी गुड। मेन खेल जो है वो डायमेंशन का है। किसका खेल है, मेन खेल है डायमेंशन बनाने का, मतलब संरचना बनाने का। जिसको इनकी संरचना पता है वो बता सकता है, जिसको इनकी संरचना बनाते नहीं आता वो नहीं बना पाएगा। चलिए तो स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर जो है इसका वो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स बी। करेक्ट आंसर क्या है सर, बी। बोल सर कैसे है सर, हमें जरा बताइए कैसे है, कैसे है जरा चर्चा करते हैं कैसे होगा। तो फ्रेंड्स ये वाला फॉर्मूला शायद आप सभी लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो बता दीजिए कि सर नहीं देखें। ये बेंजीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आप लोगों ने सभी लोगों ने क्या किया है, पढ़ा हुआ होगा। पढ़ा है क्या सभी लोगों ने, बताओ। ये बेंजीन का फॉर्मूला है, ये C6H6 जो लिखा हुआ है इसका फॉर्मूला है, पढ़ा है क्या, हर किसी ने पढ़ा होगा। 9th में है आज के समय में, आज के समय में तो 5th 6th क्लास में भी आप बच्चों को पढ़ाया जाता है बेंजीन। देखा होगा फॉर्मूला, बोले जी बिल्कुल सर देखा है। ये देखा होगा, नहीं तो इसी का एक और, ठीक है, लिखने का जो तरीका है जिसे हम लोग रेसोनेंस कहते हैं, अनुनाद कहते हैं, ये वाला देखा होगा कहीं ना कहीं। ये दोनों में से कोई ना कोई एक तो देखा ही होगा आप लोगों ने। बोले यस सर बिल्कुल देखा है। तो अब मैं जरा इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए यहां पर स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है जरा समझिएगा। कार्बन, अभी हमने देखा जब हमने कार्बन को निकाला तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं,
मेरा मैसेज करके बता दो, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं सर? 1s2, 2s2 और 2p क्या लिखा था हमने सर? क्या लिखा था सर? 2 लिखा था। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं स्टूडेंट्स? उधार किसी से भी मांगेगा तो कितने मांगेगा? गरीब आदमी है कार्बन, उसे किसी से भी मांगेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। कितने मांगेगा? 4 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। और हाइड्रोजन भी यदि किसी से मांगेगा या किसी को देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? वो सर केवल एक इलेक्ट्रॉन देगा, या एक इलेक्ट्रॉन समय आने पर किसी से भी लेने की कोशिश करेगा। तो बोले यस सर, क्लियर है। आइए जरा समझते हैं यहां पर चीजों को। कार्बन 6 लिखे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ सर? कार्बन 6 लिखा हुआ, मतलब यहां पर कार्बन होगा, हाइड्रोजन भी होगा। बोले यस सर, हाइड्रोजन भी होगा। यहां भी कार्बन होगा, हाइड्रोजन 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 होगा। यहां भी, मतलब पहले कार्बन आता है, क्योंकि शुरुआत में जो चेन बनती है वो कार्बन की बनती है, तो पहले कार्बन होगा, फिर हाइड्रोजन होगा, कार्बन होगा और हाइड्रोजन। आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। ये सही है क्या? चेक करो, बताओ सही है क्या? बोले जी सर बिल्कुल सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत? कार्बन चेक करो, 1 2 3 4 5 6, देखो कार्बन 6 है। बोलिए सर कार्बन 6। हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5 6, भी कार्बन हाइड्रोजन है ना, तो 6 6 हो गए बराबर। बोले जी बिल्कुल हो गए। अब क्या करना है, जरा काउंट करके देख लो, कितने सिग्मा कितने पाई, चेक करो। बोले सर जहां जहां सिंगल बॉन्ड होगा, मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 और ये 6, सर 6 क्या हो रहा है सर? 6 सिग्मा हो रहे हैं। और डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 और 3, जहां डबल बॉन्ड होते हैं वहां पाई होते हैं, तो सर आंसर तो ये आ रहा, देखो 6 सिग्मा 3 पाई। किसी ने बताया 6 सिग्मा 3 पाई? यही आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? चेक करके देख लो। बोले हाँ सर यही तो आंसर आ रहा हमारा। इतना ही होगा ना कि अलग और कुछ होगा? बोले सर ये गलत है, ये अधूरा है। ये क्या है? अधूरा है। बोले सर ये अधूरा कैसे हुआ? अधूरा कैसे हुआ भैया? कुछ लोग जल्दबाजी में ये लगा के आते हैं, 6 सिग्मा और 3 पाई लगा के आते हैं, इस हिसाब से 6 सिग्मा और क्या लगा के आते हैं? 3 पाई लगा के आते हैं, जो कि क्या है? बोले सर जो कि गलत है, ये गलत है। बोले सर कैसे? आपने अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे बताया है, आपने थोड़ी देर पहले ही मुझे बताया कि सर यहां कार्बन है, यहां भी कार्बन है, सर यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड है और यहां भी डबल बॉन्ड है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, यहां तक बिल्कुल 100% क्या है, हमें चीजें क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि भैया कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जो है वो ऑटोमेटिक तो जुड़ता नहीं है। आपने जब अभी थोड़ी देर पहले CH4 बनाया था, तो कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से क्या होता है? सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। ऐसे जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है? अभी आपने जब बनाया था तो ऐसे ही बनाया था क्या? देखो वो सर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो संबंध है वो सिंगल बॉन्ड का है। आपने थोड़ी देर पहले ही अभी मुझे बताया है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो संबंध है वो कितने का है? सिंगल बॉन्ड का है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, सिंगल बॉन्ड का संबंध है? बोले सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स यदि वो सिंगल बॉन्ड का संबंध है, तो यहां पर मैं इनके बीच में क्या लिख सकता हूं? सिंगल बॉन्ड में हाइड्रोजन होगा, मान चलो ये जो हाइड्रोजन है वो मतलब सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है, यहां भी 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 सिंगल बॉन्ड में जुड़ा है। एक साथ लिखा है, मतलब वो है अलग अलग, लेकिन कैसा है? अलग अलग है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो है वो ऑप्शन नंबर क्या बता रहे थे कि सर बी होगा, सी होगा। जरा फिर से ध्यान से देखिएगा कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है। अब आप जरा चेक करो, 1 सिग्मा अलग अलग कर दिए सारे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, कितने हो गए सर? 12 सिग्मा हो गए। 12 सिग्मा। पाई कितने होते सर? जहां डबल बॉन्ड बना है, जहां डबल बॉन्ड बना। डबल बॉन्ड कहां है बच्चों, बताइए कहां है डबल बॉन्ड? बोले सर 1 2 और 3, मात्र 3 है। कितने हैं? बोले सर मात्र 3 पाई हैं। अब मुझे बताओ कि 12 सिग्मा और 6 पाई कैसे बोल रहे थे आप? ऑप्शन जानबूझ के आपको हमने गलत दिए थे कि आप जरा चेक तो करें वास्तव में बन रहे कि नहीं बन रहे। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करते हैं आप लोग। 12 सिग्मा 3 पाई, और कैसे हुआ सबको अलग अलग करना पड़ता है, साथ में नहीं लिखेंगे भैया, है ना, साथ में नहीं लिखते, अलग अलग करके बताना पड़ता है कि वो जुड़ा है ना, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है तो वो अलग अलग जुड़ा हुआ है, एक साथ नहीं जुड़ा है। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बनेंगे, हर बार पेपर में आया है क्वेश्चन।
ठीक है, पहचान करवाने के लिए आपकी कि आप गलत कितना कर पा रहे हैं, सही कितना कर पा रहे हैं। तो याद रखिएगा, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए यहां पर आप लोगों के क्वेश्चन। बोले यस बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने फिनॉल भी पढ़ा होगा, फिनॉल पढ़ा है? फिनॉल, फिनॉल के बारे में जानते हैं आप लोग? बोले जी सर बिल्कुल जानते फिनॉल के बारे में। फिनॉल पढ़ा है? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा है। C5 क्या होता है? C5OH होता है फिनॉल, C5OH होता है, यही पढ़ा क्या? C6H5OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला है, पढ़ा है क्या? C6H5 फिनॉल। बोले जी सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है। क्या होता है स्टूडेंट C6H5OH? बोले सर C6H5OH होता है हमारा फिनॉल। बना लो भैया फिनॉल का स्ट्रक्चर, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर होता है, इनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होते हैं? सेम ही स्ट्रक्चर होते हैं। अब बताओ अब क्या होगा? इस बार किसी प्रकार की कोई गलती आप लोग ना करें तो बेटर है। ऑप्शन ले लीजिए, इस बार सही सही ऑप्शन देंगे आपको, पहचान करके बताइएगा क्या होगा। क्या स्टूडेंट्स यहां अभी 12 सिग्मा, ठीक है, 6 पाई होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 13 सिग्मा 3 पाई होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर 6 सिग्मा, 6 सिग्मा और स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 6 पाई होगा, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 14 सिग्मा और स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 2 पाई होगा। सॉल्व कर लीजिए, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे? ओके, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं भाई, ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे? अरे वाह, मैंने बताया ना मेन खेल जो है इसके डायग्राम बनाने का, जिसको डायग्राम बनाना आएगा वो सॉल्व कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो गलत करेगा। ऑप्शन डी के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे? चलो, मैक्सिमम बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। अरे भाई फॉर्मूला वैसे ही होगा ना, फॉर्मूला फिनॉल देखा है, मेन खेल क्या है? फॉर्मूले का है कि आपको भैया C6H5O का लिखना आना चाहिए। तो शायद आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला देखा होगा कहीं ना कहीं। फिनॉल का फॉर्मूला सारे बच्चों ने कुछ इस तरीके से जो है देखा होगा। देखा क्या ऐसा फॉर्मूला, ऐसा लिखा हुआ? ये जो फॉर्मूला लिखा जा रहा है ये फिनॉल का फॉर्मूला है। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला देखा है आप लोगों ने? देखा है क्या? बोलो जी सर बिल्कुल देखा है हमने, इस तरीके से एक फॉर्मूला फिनॉल का है। ये C6H5 ही लिखा हुआ है, नहीं चेक करके देख लो, चेक करके देख लो C6H5 लिखा है कि नहीं लिखा है। वो सर करते हैं चेक, कैसे? यहां एक CH होगा, यहां एक CH होगा, यहां एक CH होगा, ये देखो यहां सिंगल बॉन्ड आ गया है, मतलब यहां पर सिर्फ C अकेला होगा, यहां C अकेला होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड लग गया भैया, सिंगल बॉन्ड लग गया, मतलब H क्या देता है? वो सर H देता है एक एक इलेक्ट्रॉन, तो H एक इलेक्ट्रॉन देता, तो यहां पर C की H की जरूरत है क्या? बोल सर नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पर बॉन्ड कार्बन को मिल चुका। देखो कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए होते हैं, एक इधर से मिल गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो कार्बन को हाइड्रोजन की जरूरत है क्या? कार्बन के आसपास में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 4 बॉन्ड हो गए हैं, तो हाइड्रोजन से मांगेगा क्या कि भाई हाइड्रोजन तुम भी आ जाओ मेरे पास। यदि यहां धोखे से यदि मैं H लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 और एक हाइड्रोजन दे देगा 5, कार्बन को 4 की जरूरत है, 5 कैसे लिखेगा वो अपने पास में? वो सर यहां पर नहीं आएगा, यहां पर CH हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा सर? CH हो जाएगा। अब जरा चेक करके देखो हो रहे हैं क्या पूरे के पूरे, चेक करो। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सर कार्बन 6 है। हाइड्रोजन चेक करो, 1 2 3 4 5, सर 5 हाइड्रोजन है। और H, बोल सर और H है, तो ये देखो ये बन गया। अब इनको, इनके बीच में संबंध H के साथ भी अलग अलग होगा, तो अलग अलग बना लो जरा एक बार, कैसे बनेगा? तो बोल सर यहां पर
ये बॉन्ड लग गया, यहां पर क्या लग रहा है सर, बॉन्ड लग रहा है, यहां पर क्या है सर, कार्बन है, यहां पर क्या है सर, कार्बन, तो यहां पर कार्बन लिखते हैं, यहां पर क्या, सिंगल बॉन्ड O, और O के साथ में H भी होगा क्योंकि H एक इलेक्ट्रॉन देता, तो यहां भी एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, पता है आपको, क्योंकि जो H है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसका भी अलग अलग बनाना पड़ेगा, सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा, सबको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग तोड़ना पड़ेगा, इनके बीच के संबंध को अलग अलग लिखेंगे, ठीक है, चलिए सबको अलग अलग लिखेंगे, कार्बन है अलग अलग, बोले यस सर अलग अलग हो गए, तो क्या होगा बताओ, इस हिसाब से सबको जब अलग अलग कर दिए तो क्या होगा, कितने सिग्मा कितने पाई, कितने सिग्मा कितने पाई, तो बोले सर यहां चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13, सर 13 हो रहे हैं सर सिग्मा, 13 सिग्मा, पाई कितने हो रहे हैं, तो सर पाई यहां पर कितने हैं सर, जहां डबल बॉन्ड है 1 2 और 3, क्या हो गया 3 पाई। देखो इतना टफ भी नहीं है कि आपसे बन ना पाए, और इतना इजी भी नहीं है कि आप आसानी से कर लें, इसमें लगती प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यदि मेन खेल जो है वो स्ट्रक्चर का है, यदि आप स्ट्रक्चर समझ पाते हैं तो आप लोगों के लिए काफी इजी है, और यदि आप स्ट्रक्चर समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी क्या हो जाएगी, तकलीफ ज्यादा हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से जो है, ठीक है, NH3 के लिए दिया जाए, ठीक है, किसके लिए जाए स्टूडेंट्स, NH3 के लिए दिया जाए, आइए जरा चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन आप लोगों को किसके लिए दिया जा रहा है, NH3 के लिए दिया जा रहा है, और NH3 में आपसे स्टूडेंट्स पूछा जाएगा, ठीक है, कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड यहां पर देखने के लिए आपको मिलेंगे। NH3, NH3 अमोनिया, अमोनिया के बारे में तो सब लोग जानते हैं, स्कूल में प्रैक्टिकली किया होगा आप लोगों ने, ये कौन सी गैस है आपकी, बोल सर ये अमोनिया गैस है, कौन सी गैस है, अमोनिया गैस है, बताओ अमोनिया में क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से, कितने सिग्मा कितने पाई बनेंगे, मैसेज कर दो जरा, चलो 2 सिग्मा 0 पाई बनेंगे स्टूडेंट्स यहां पर, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 3 सिग्मा 1 पाई बनेगा, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 2 सिग्मा 1 पाई बनेगा, या स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो 3 सिग्मा और 0 पाई बनेंगे, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप यहां पर, जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर देते हुए आप सभी लोग, जी ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहेंगे, जी ऑप्शन डी, बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी ही होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलिए जरा चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो कैसे निकल कर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 7 होता है, हाइड्रोजन कितने हैं सर, 3 है, तो 3 बार लिख लो आप लोग, या तो आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर से भी लिख सकते हैं, जिसको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो वो डायरेक्ट लिख सकता है, जैसे मान चलो आपको पता है अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है सर, अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है ये, अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है, जिसको अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है तो वो बिना सॉल्व करे बता देगा, यदि आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप बिना सॉल्व करे बना दोगे कि सर इसमें क्या होंगे, 3 पाई होंगे सर, सिग्मा हो ही नहीं, मतलब यहां पर सिग्मा है पाई हो ही नहीं रहा है, लेकिन यदि आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो सॉल्व करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा फिर आपको। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, बनाओ क्या बनेगा, 1s2 1s2 2p क्या होगा 2s2 2s2 2p 2p 7 है, कितना बचेगा सर 3 बचेगा, बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही भैया, पी के ऊपर 6 होना चाहिए था, अभी कितने हैं सर 3 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन क्या कर रहा है सर, 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये भी क्या कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर बड़ा कौन है सर, बड़ा नाइट्रोजन, तो जो बड़ा होता है वो हमेशा बीच में होता है, जो बड़ा होता है वो हमेशा क्या होता है, बीच में होता है। अब क्या करेगा ये सर, एक हाइड्रोजन है सर, एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा वाला हाइड्रोजन दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला अलग से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहीं भी लिख सकते हो आप, ऐसा नहीं कि ऐसा ही लिखना है,
अब क्या होगा, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, 3 चाहिए, तो ये एक एक निकालेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक दे रहा तो ये अपना एक रखेगा, ये दे रहा एक तो ये अपना एक रखेगा, ये एक दे रहा तो ये रखेगा। देखो हाइड्रोजन ने अपने 3 निकाल लिए क्या, बोलिए सर 3 निकाल ले, लेकिन एक एक करके निकाले। सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बने। क्या होगा जब सिंगल बॉन्ड बनता है तो सर यहां स्वाभाविक बात है, 3 ही सिग्मा है, पाई तो है ही नहीं, पाई डबल बॉन्ड में होते हैं, पाई यहां पर है ही नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड बस बना। ये सिग्मा का सिंबल है, आपको यदि लिखना तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भैया 3 सिग्मा और क्या लिख सकते हो 0 पाई, जैसा आपको लिखना है जी, सिग्मा और क्या लिख सकते हो पाई लिख सकते हो। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। पेपर में इस तरीके के स्टूडेंट्स हमसे जो क्वेश्चन है वो लगातार पूछे जा चुके हैं, सभी लोगों से बनना चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन में जो है वो थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं और दूसरे क्वेश्चन के साथ चलते हैं। पहचान करिएगा, आपका जो है स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए यहां सिग्मा और पाई में। चलिए C2H4 यदि आ जाए, C2H4 अब क्या होगा, कितने सिग्मा और कितने पाई, बिना ऑप्शन के जरा सॉल्व करके बता दो, क्या लग रहा है आपको क्या होना चाहिए जी। जी कितने सिग्मा और कितने पाई लग रहे हैं आप लोगों को? जी ओके, 5 सिग्मा 0 पाई, अरे वाह वेरी गुड, 5 सिग्मा 1 पाई भैया, 0 पाई, बहुत बढ़िया। 5 सिग्मा 1 पाई, अरे वाह, 5 सिग्मा 1 पाई बनेगा क्या? चलो चेक करके देखते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता सर 6, हाइड्रोजन का होता एटॉमिक नंबर 1, यहाँ 4 है भैया, तो आप चाहो तो 4 करके लिख लो, समझने के लिए जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा वो 4 बार लिखें, ठीक है। बहुत ही आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है, सिखाने में आप जल्दबाजी ठीक है नहीं कर सकते हम। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर, 1s2 2s2 2p2 लिखेंगे, इसको भी वही लिखेंगे 1s2 2s2 2p2 ही लिखेंगे। ये 1s1 बनेगा, ये 1s1 बनेगा, ये 1s1 बनेगा, ये भी 1s1 बनेगा। यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि सर इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, इसको 4 चाहिए, इसको भी कितने चाहिए सर 4, ये एक दे सकता है, ये भी एक दे सकता है, ये भी ये दे सकता है, ये भी ये दे सकता है। अब भाई बंटवारा हो रहा है, कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और मात्र देने वाले जो है वो सिर्फ 4 लोग हैं, और चाहिए इनको इलेक्ट्रॉन 8, 4 इसको भी 4 इसको भी चाहिए। तो ये क्या करेंगे, बोल सर कार्बन जो है वो बड़े हैं, इनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो सर कार्बन जो है वो बीच में लिखे जाएंगे, कार्बन जो है वो बीच में लिखे जाएंगे। बोले जी सर बिल्कुल बीच में लिखे जाएंगे। अब ये क्या है, हाइड्रोजन कितने सर 4 हैं, तो बंटवारा करो भाई, 2 भाइयों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में बराबर से बंटवारा कर दो, क्या होगा, तो सर 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं, ऐसा ही होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब कार्बन को अपने कितने इलेक्ट्रॉन निकालना है बाहर सर, कार्बन को निकालना 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन क्या करेगा, एक इसके लिए निकालेगा, एक इसके लिए, 2, ये कार्बन क्या करेगा, अपने 4 निकालना ना, तो 2 इसके लिए निकाल दिए, 2 बचे तो 2 इधर निकाल दिए, इसने क्या किया 4 लेना है, 2 इधर निकाल दिए, 2 इधर निकाल दिए। अब क्या होगा, बनाओ जरा बॉन्ड, सर ये देखो ये सिंगल बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ सिंगल ही बनेगा, यहां सिंगल बनेगा, यहां सिंगल बनेगा, लेकिन 4 चाहिए थे, 2 तो हाइड्रोजन से मिले, 2 नहीं मिल पाए, तो ये आपस में ही क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। देखो क्योंकि इसके 2, एक ऊपर का और इसके 2, एक नीचे का। मेन खेल है आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड, उसको आप जितना स्पीड से चलाओगे ना उतना जल्दी आपका आंसर निकल कर आएगा। खेल आपका ठीक है पूरा डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं, स्पीड से सोचना और आंसर निकालना है। तो काउंट कर लो जरा क्या होगा, बोल सा देखो, सिंगल सिंगल, यहां भी सिंगल, यहां भी सिंगल, 4 हो गए और एक ऊपर का 5 हो गया, तो क्या हो गया, तो सर यहां पर हो गए हमारे 5 सिग्मा
और एक बचा डबल बॉन्ड के नीचे वाला, जिसको हम लोग कहते हैं, जहां डबल बॉन्ड होता है वहीं पर बस क्या होता है, एक पाई होता है। डबल बॉन्ड होता है तो वहीं पर क्या होता है, एक हमारा पाई होता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है भाई, बन जाएगा, आया समझ में। चलो अब यही खेल जो है हमारा, वो क्वेश्चन बदल दे रहे हैं, C2H2 के लिए आ जा रहा है ये क्वेश्चन, C2H2 के लिए आ जा रहा है। C दो है और H भी दो है इस बार। अब बताओ अब क्या होगा, C2 और H2 के लिए है क्वेश्चन। अब आप क्या आंसर देना चाहेंगे जी? जी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? अब कितने सिग्मा कितने पाई? इस क्वेश्चन का सटीक आंसर यदि आप दे रहे हैं, मान के चलिए आप समझ चुके हैं। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा होगा क्या? 3 सिग्मा, ओके। और पाई कितने? पाई 2, पक्का? ये आंसर आ रहा क्या भाई? देखो, 3 सिग्मा 3 पाई, ओके। 3 सिग्मा और 3 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा 1 पाई। जी धन्य है आप सभी लोग। चेक कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या होगा हमारा आंसर। चलिए, अब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, बोलो सर यहां देखिए, दो भाई लोग हैं कार्बन, जिनको ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो बड़े लोग हैं उनको बीच में लिखेंगे। अब यहां पर दो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो 2 हाइड्रोजन में भाई बंटवारा क्या होगा, बराबर का होगा, क्योंकि एक कार्बन को मिलेगा 1 हाइड्रोजन, दूसरे वाले कार्बन को दे देंगे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 2 ही है। ठीक है, तो भाई बंटवारा बराबर का हो गया बीच में। चलो ठीक है। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए सर? कार्बन को चाहिए सर 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा कार्बन? सर कार्बन हाइड्रोजन से एक ही ले सकता, तो एक अपना बाहर निकालेगा। 3 क्या करेगा सर? 3 इस तरफ निकालेगा। फिर क्यों? क्योंकि कोई दे नहीं रहा, तो भैया अलग से तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ तो 3 निकाल नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन एक दे रहा है, संबंध बराबरी का होगा। यहां ये हाइड्रोजन के साथ एक ही निकाल पाएगा, चाहिए उसको 4, तो बचे 3 क्या निकालेगा सर? इधर निकालेगा वो। बोले यस सर, इधर निकालेगा। तो अब क्या हो रहा है यहां पर, जरा चेक करो सर। ये देखो, ये सिंगल बॉन्ड, ये देखो सिंगल बॉन्ड, यहां तो सिंगल बनेगा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की जो क्या है प्रवृत्ति जो है, वो ये सिंगल बॉन्ड बनाने की। लेकिन अब बच गया बीच में, तो क्या देखो, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड यदि हो गया तो क्या हुआ सर? ये देखो, एक पाई, दूसरा पाई और ये तीसरा पाई। पाई हो रहा है कि सिग्मा हो रहा है? सर सिग्मा ना, सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा। सर कितने सिग्मा हो गए सर? 3 सिग्मा हो गए। और डबल बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड मतलब नीचे जो दो और बचे हैं, एक ऊपर वाले का मतलब होता सिग्मा, नीचे जो बचे उनका मतलब होता पाई। तो एक ये बचा और एक ये बचे, कितने बचे हैं नीचे? कितने बचे हैं? 2 बचे ना। ट्रिपल बॉन्ड था तो 2 बचे कि नहीं बचे? ऊपर वाला चला गया पाई में। यहां पर 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3। तो ऊपर वाला चला गया किसमें? ऊपर वाला जो भी होता है, ये एक एक जो होते हैं, ये चले गए सिग्मा में। तो नीचे के जो 2 बचे हैं, इसका मतलब है कि 1 और 1 2, तो क्या हो गया सर? 2 क्या पाई हो गए? 2 क्या हो गए? पाई हो गए। आई होप सभी लोगों को जो है वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड 100% क्लियर हो गया होगा। किसी के मन में फिर भी कोई डाउट यदि है और कुछ पूछना चाहे तो बिल्कुल पूछ लीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।